सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सब साहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि शमै पाहुड मिड़मो सुद केवली भड़िदम। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। वस्तु का स्वरूप न समझने के कारण किसी एक पक्ष को सुन के व्यक्ति उसको ही संपूर्ण वस्तु मान लेता है। उससे वस्तु को वो खंडित कर देता है अपनी मान्यता में। वस्तु अखंड है और अपनी एकांत पक्ष की मान्यता से वो वस्तु के यथार्थ संपूर्ण स्वरूप को न समझने के कारण अपने प्रयोजन को नहीं साध पाता, अपितु निश्चयाभास और व्यवहाराभास में पड़ जाता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि सबसे पहले वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझो, वस्तु है कैसी आखिर। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने के बाद उसमें प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करो। अर्पिता नर्पते सिद्धे, मुख्य और गुण से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। तो आखिर वस्तु स्वरूप है कैसा? यहाँ पे स्यादवाद अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समय सार में ज्ञान मात्र आत्मा की जो चर्चा की गई है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, तो लोगों को एक शंका खड़ी हुई कि क्या आत्मा में मात्र ज्ञान नाम का ही गुण है, अन्य गुण नहीं है, एक ही गुण अकेला है क्या? तो आचार्य देव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु या आत्मा अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक और अनंत शक्तियों का पिंड है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा गुण है, निर्दोष गुण है, कि जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं लगते। क्या नहीं लगते? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव नाम के दोष नहीं लगते हैं। किसी भी चीज को हमें पकड़ना है तो उसके निर्दोष गुण से पकड़ना पड़ता है। हम कहें कि शक्कर कैसी होती है तो क्या कहेंगे? कैसी होती है? कैसी होती है? मीठी होती है। अब शक्कर को सफेदी तरफ से पकड़ेंगे तो अन्य चीजें भी सफेद होती हैं।
अगर शक्कर को भारीपन की तरफ से कहेंगे तो अन्य चीज़ें भी भारी होती हैं। अगर शक्कर को चिकनेपन की तरफ से कहेंगे तो अन्य वस्तुएं भी चिकनी होती हैं। तो क्या होता है, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नाम के दूषण आ सकते हैं। लेकिन जब मिठास से पकड़ते हैं तो मिठास क्या है, शक्कर का निर्दोष गुण है ना। तो ऐसे ही वस्तु का स्वरूप की बात है। वस्तु का जो स्वरूप है वह एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक, और सत और असत, एक अनेक, तत् अतत आदि अनेक परस्पर विरोधी जैसे प्रतीत होने वाले युगल धर्म है। उसमें कितने हैं, अनंत हैं। तो ऐसे अनंत धर्म युगलों को धारण करने वाली वस्तु है। तो उस वस्तु को कहते हैं अनेकांत। वस्तु कैसी है, अनेकांतात्मक। कहते हैं कि अनेकांत स्याद्वाद जिनशासन का प्राण है। प्राण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी में से उसके प्राण निकल जाएं तो वो वस्तु शेष नहीं बचती है। ऐसे ही जिनशासन में से अगर हम अनेकांत स्याद्वाद को निकाल देंगे तो जिनशासन नहीं रहेगा कुछ भी। देखिए, प्रमाण की चर्चा जिनेतर दर्शनों में भी आई है, लेकिन नयों का जो आविष्कार है वो जिनशासन का अपना मौलिक है। अन्यत्र प्रमाण की चर्चा है लेकिन नए की चर्चा नहीं है। तो आचार्य देव ने कहा कि वस्तु अनेकांतात्मक है। एक दिन हमने चर्चा की थी, अनेकांत के दो अर्थ होते हैं, अनेक धन अंत। अनेक का अर्थ जहाँ दो होता है वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। अनेक का अर्थ जहाँ दो होता है वहाँ अंत का अर्थ धर्म होता है। जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ गुण होता है। जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होता है वहाँ अंत का अर्थ गुण होता है। तो वस्तु अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। कैसी है वस्तु? वस्तु अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। अब उस अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इस रूमाल को आपने एक साथ जान तो लिया, लेकिन कहने में अंतर आएगा, भेद आएगा। कैसा है ये? कॉटन का है। कैसा है ये? सफ़ेद है। कैसा है ये? चिकना है। कैसा है ये? इतनी लंबाई चौड़ाई वाला है। तो कथन में भेद आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसी वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक वस्तु को ज्ञान में जाना तो जा सकता है, लेकिन कहने में, कथन में क्या पड़ता है? क्रम पड़ता है। एक शैली विकसित की गई जिसको कहते हैं स्याद्वाद शैली। कौन सी शैली विकसित की गई? स्याद्वाद। स्याद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, और वाद का अर्थ होता है कथन। क्या? स्याद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से और वाद का अर्थ होता है कथन। हम जो भी कथन करेंगे वह किसी अपेक्षा से होगा, निरपेक्ष नहीं होगा। कैसा होगा? किसी अपेक्षा से होगा, वह निरपेक्ष कथन नहीं होगा। क्योंकि वस्तु को, अनंत धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। वस्तु के अनंत धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, तो उसको क्रम क्रम से कहेंगे। क्रम क्रम से हम कहेंगे तो किसी एक धर्म को कहेंगे तो अन्य धर्म उस समय गौण होंगे। कैसे होंगे? अन्य धर्म कैसे होंगे? गौण होंगे। अभाव नहीं होगा, गौण होंगे। तो उस मुख्यता और गौणता से सिद्धि होती है वस्तु स्वरूप की। काय की सिद्धि होती है? वस्तु स्वरूप की मुख्यता और गौणता से सिद्धि होती है। तो कहते हैं कि आत्मा नित्य है। तो किस दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से नित्यता है। कहते हैं कि आत्मा अनित्य है, तो कहते हैं कि पर्याय दृष्टि से आत्मा कैसा है? अनित्य है। और अगर देखा जाए तो उभय दृष्टि से
अगर प्रमाण की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आत्मा नित्यानित्य दिखाई देता है। प्रवचन सार की 114 नंबर की एक गाथा है। प्रवचन सार की 114 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर चर्चा है। उसमें आया है कि 3 दृष्टियों से वस्तु को देखते हैं। उसको कहा 3 प्रकार के चक्षु, एक द्रव्यार्थिक चक्षु, एक पर्यायार्थिक चक्षु और तीसरा उभय चक्षु। 3 चक्षु कौन कौन से हैं? द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। 3 चक्षु हैं। जब हम द्रव्यार्थिक चक्षु को से देखते हैं और पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करते हैं, बात विचारणी यह है कि उसको बंद करना है, फोड़ना नहीं है। जब हम द्रव्यार्थिक चक्षु से खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहे हैं तो पर्यायार्थिक चक्षु के नेत्र को फोड़ा नहीं गया है, मात्र बंद किया गया है। कभी हम पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं, पर्यायार्थिक नय की आंख से देखते हैं तो द्रव्यार्थिक नय की आंख को फोड़ा नहीं गया है, उसको मात्र बंद किया गया है। आपने तीरंदाज को निशाना साधते हुए देखा होगा, तो तीरंदाज जब निशाना साधता है तो एक आंख को बंद करता है। एक आंख को बंद करता है कि फोड़ता है? बंद करता है। किसके लिए? क्योंकि उसको निशाना साधना है। अगर वो दोनों आंखों को खुला रखेगा तो निशाना साध नहीं सकता। तो अच्छी तरह से बंद करता है कि थोड़ी बंद करता है? अच्छी तरह से, पूरी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से बंद करता है कि बिल्कुल भी थोड़ी झलक भी ना दिखे उससे। क्या नहीं दिखे? थोड़ी झलक भी नहीं दिखे। तो जब वस्तु तो अनेकांतात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, एक अनेकात्मक है, सत असतात्मक है, तत् अतत आत्मक है, तो अनेकांतात्मक जो वस्तु है, तो हमें प्रयोजन साधना है, समझना है वस्तु को, तो उसमें मुख्यता और गौणता होती है। क्या होती है? मुख्यता और गौणता होती है। जैसे आपसे पूछें कि आप माँ हैं कि पुत्री हैं? एक ही समय में है कि अलग अलग समय में है? लेकिन कभी पुत्री का पक्ष मुख्य होता है, कभी माँ का पक्ष मुख्य होता है, क्योंकि एक बार में एक ही कथन किया जा सकता है। ऐसी वस्तु तो अनंत धर्मों को एक साथ ही धारण किए है, उसमें कोई मुख्यता गौणता नहीं है। वस्तु में मुख्यता गौणता नहीं है, कथन की पद्धति में और जानने में मुख्यता गौणता होती है। क्या होता है? कथन की पद्धति में और जानने में मुख्यता गौणता होती है। वस्तु में कोई धर्म मुख्य हो और कोई धर्म गौण हो, वस्तु में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश होते हैं, प्रत्येक प्रदेश में अनंत धर्म है, अनंत गुण है और अनंत शक्तियां हैं। कोई भी प्रदेश में कम ज़्यादा नहीं है। हर प्रदेश में पूरी की पूरी सामर्थ्य है उस वस्तु को लिए हुए। तो वस्तु में कोई क्रम नहीं है, वस्तु में कोई मुख्य गुण नहीं है। वस्तु तो अक्रम रूप से अनंत गुणों, अनंत धर्म, अनंत शक्तियों को धारण किए हुए है। अब बात काय में फर्क पड़ता है वस्तु को जानने में और कथन करने में। हम या तो किसी दृष्टि से उसको जान सकते हैं या किसी एक दृष्टि से कथन करते हैं। तो उसमें क्या है, स्याद्वत शैली को विकसित किया। स्याद्वत शैली माने किसी अपेक्षा से, बाद अर्थात कथन। जो विषय चल रहा है यहाँ पे स्याद्वत अधिकार, इसकी मैं भूमिका की चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि चर्चा पहले हो चुकी होंगी, लेकिन फिर से एक बार समझ लें तो बहुत काम की जो पूरी बातें समझ में आने वाली है। आचार्य अमृतचंद स्वामी को ऐसा विकल्प क्यों आया कि जैसे स्याद्वाद अधिकार लिखें, उपाय उपेय अधिकार लिखें, हम वस्तु का संपूर्ण कथन करें। समय सार जी के भी यहाँ पे 14 कलश चले होंगे लगभग, वो पशु वाले। वो पशु किसी दूसरे को नहीं कह रहे, उन सांख्यमतियों की तरफ नहीं देखना, उन बौद्धमतियों की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जो निश्चयभाषी है ना मुमुक्षु, वो सांख्यमति है। जो व्यवहाराभासी है ना, जो व्यवहार पक्ष वाले को एक पक्ष पकड़ लिया है, वो बौद्धमती है, क्षणिक मान लिया है उनने।
तो कोई बाहर देखने की जरूरत नहीं है कि सठ दर्शन कहीं बाहर में बैठे हुए हैं। सठ दर्शन की मान्यता हमारे अंदर में है। और आचार्य देव हमें सुना रहे हैं, यहाँ कोई बौद्धमती को बिठाल के नहीं सुना रहे हैं, ना सांख्यमती को बिठाल के, ना वैशेषिक न्यायिक, ना चारवाक, ना अन्य। हम ही इन मान्यताओं से ग्रस्त है। और आज मुमुक्षुओं समाज में एकांत से ध्रुव को जो पकड़ लेते हैं हम, अकेला ध्रुव वस्तु नहीं है, वस्तु का एक अंश है ध्रुव्य। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। तो अकेला ध्रुव्य लक्षण नहीं है, अकेला उत्पाद व्यय लक्षण नहीं है, सत द्रव्य का लक्षण बताया यहाँ पे। ध्रुव्य को मुख्य इसलिए किया जाता है कि प्रयोजन साधना है, तो चंचल बदलने वाली अवस्थाओं पे जब दृष्टि करते हैं तो चित्त स्थिर नहीं होता है। तो ध्रुव को मुख्य करके ध्रुव मुखेन संपूर्ण वस्तु को ग्रहण किया जाता है और अनुभूति की जाती है संपूर्ण वस्तु की। लेकिन ध्रुव से क्या होता है, जैसे घड़ी है, घड़ी में दो चीजें हैं, कांटे हैं और कीली है। कांटों को देखते रहें तो चित्त स्थिर नहीं होगा, लेकिन वो कीली की तरफ जब हम देखते हैं तो चित्त क्या होता है, स्थिर हो जाता है। दोनों पक्ष है ना घड़ी के, कांटे भी है और कीली भी है। कांटों का अभाव नहीं किया जा सकता, कांटों को हटाओ, हमें तो कीली अकेले रहने, तो वो घड़ी नहीं कहलाएगी। कीली नहीं चाहिए, अकेले कांटे चाहिए, तो कांटे काय पे टिकेंगे। दोनों की उपयोगिता है, लेकिन मुख्य गुण करना है। टाइम देखना है तो देख लो वो घूमते हुए कितने बजे, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। लेकिन जब स्थिरता चाहिए है तो उस कीली की तरफ देखो, चित्त शांत होने लग जाएगा। ध्रुव की चर्चा आचार्यों ने इसलिए मुख्यता से की है कि ध्रुव मुखेन जब वस्तु को ग्रहण करते हैं तो चित्त शांत हो जाता है। और जब नित्यात्मक जो है उत्पाद व्यय जिसमें निरंतर चल रहा है पर्यायों में, उन पर्यायों को जब हम देखते हैं तो चित्त चंचल होता है, एकाग्रता नहीं बनती है, तो क्षण क्षण में बदल जाती है, तो चित्त उसमें स्थिर नहीं हो सकता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि वो ध्रुव है ना, जो स्थिर तत्व है, क्योंकि हम पांव जमा ही नहीं पाते हैं। जब तक हम पांव जमाने का प्रयास करते हैं तब तक जमीन फिसल जाती है, क्योंकि अध्रुव क्षणिक और पर्यायों की तरफ से जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि चित्त में चंचलता बनी रहती, क्योंकि हर समय एक एक समय की पर्याय वो विनाशिक है, नष्ट हो रही हैं, तो आप चित्त स्थिर किस पे करेंगे। तो मुख्यता गुणता की अपेक्षा से ध्रुव मुखेन संपूर्ण वस्तु ग्रहण होती है। वस्तु जो ग्रहण होगी पूरी नित्यात्मक होगी। कैसी होगी? पूरी वस्तु ग्रहण होगी, अधूरी वस्तु ग्रहण नहीं होगी। समझना इस बात को। आत्मा की अनुभूति होगी तो नित्यात्मा की होगी कि नित्यात्मा की होगी? पूरी संपूर्ण आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा में कोई खंड थोड़ी ना है, आत्मा तो अखंड है ना। आत्मा कैसी है? अखंड है आत्मा। तो आत्मा में ऐसे खंड नहीं है कोई, लेकिन खंड खंड करके समझा जाता है ना। क्या ये सब बताते ना कि छोटे बच्चे को अगर आज से सिखाना है तो एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा बनाओ, फिर एक आड़ी लकड़ी डालो, फिर एक खड़ी लकड़ी डालो, फिर ऐसे 3 लकड़ी डालो। क्या ऐसा खंडित है कि अखंडित है? खंडित है कि अखंडित है? तो अखंड है, लेकिन समझने के लिए मजबूरी यह है कि बच्चे को समझाएं कैसे। तो बच्चे को समझाना पड़ता है खंड से, लेकिन वस्तु होती है अखंड। ऐसे ही जब आचार्य देव समझाते हैं तो वस्तु आत्मा अखंड है, लेकिन आत्मा को समझाने के लिए गुण भेद और पर्याय भेद के खंड करना पड़ते हैं। खंड करना पड़ते माने उससे समझाया जाता है। आत्मा कौन है? प्रमत्त है, आत्मा अप्रमत्त है। आत्मा गुणस्थान वाला है, कोई ना कोई गुणस्थान उसका है संसार अवस्था में। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? गुणस्थान अतीत है। 6वें गुणस्थान पर तक प्रमत्त दशा है, और 7वें से लेके 14वें गुणस्थान तक कैसी है? अप्रमत्त दशा है। मार्गणाएं हैं, किन किन, कोई मार्गणा में जीव में कोई ना कोई मार्गणाएं माने किन मार्गों से जीव की गुणस्थान मार्गणाएं स्थान मार्गणाएं
तो कौन कौन सी मार्गणाएँ हैं, तो हमें देखना पड़ेगी कौन जीव कितनी मार्गणाएँ हैं, गुण स्थान है, जीव समास है, तो समझने के लिए ज़रूरी है ना। लेकिन समझा, वस्तु को स्वरूप समझा, गुण स्थान से समझा, मार्गणा स्थान से समझा, जीव समास से समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब भी विकल्प करते रहोगे क्या? आपने कहा रसगुल्ला बनाना है, तो रसगुल्ला बनाना है अगर, तो पहले तो अपनी बाल्टी लेके जाओ, पानी लेके जाओ, वहाँ पे शुद्धता से आप उसको दुबाओ, दो के लाओ, फिर उसको बढ़िया उसका मावा बनाओ, मावा बना के उसकी गोल गोल गोलियाँ बनाओ, फिर उसके बाद उसको तलो, तलने के बाद फिर उसको चाशनी में डालो, चाशनी अच्छी तरह से पिघल जाए इसका इंतज़ार करो, फिर प्लेट में रखो, फिर क्या करो? फिर क्या करो? हाँ? रखा रहने दें, विचार करते रहें कि जरा रसगुल्ला 20 रुपये को पड़ा, ये विचार करें, इसमें बहुत मेहनत हो गई, इसमें मावा है, इसमें जे है, इसमें आटा है, इसमें चाशनी है, ये विचार करें कि उस रसगुल्ले को उठाओ और मुंह में रखो। न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध वह तो ज्ञात वह तो वही है। अब पूछो नहीं आप हमसे, पूछे तो विकल्प खड़ा होगा, अभी मजा लेने दो, पत्नी कहे कैसा बना है, अभी बात नहीं करो, अभी तो मुंह में रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला का पूरा आनंद लेने दो हमें। ऐसे गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास से अपन ने समझा, आत्मा को समझ लिया, खूब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु का निर्णय कर लिया। अब भी विकल्प करते रहोगे क्या? अब तो बस ध्रुव मुखेन, ध्रुव मुखेन अपनी वस्तु को, संपूर्ण वस्तु को अंगीकार करो, आनंद करो बस। अब विकल्प करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आचार्य देव ने अनेकांतात्मक वस्तु को कहने के लिए स्यादवाद शैली विकसित की। स्यादवाद माने होते, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन, जो भी कथन किया जाएगा वो स्यादवाद शैली से होगा। अभी हम जसवंत नगर में थे, 1 महीने 7 दिन लगभग, 1.25 महीने के लगभग रहना हुआ वहाँ पे हमें। तो लगभग 15 दिन द्रव्य गुण पर्याय चलाए हमने, उसके बाद अनेकांत, शादवाद, सप्तभंगी, निश्चय व्यवहार नय, लगभग 1.25 महीने ये विषय चले। फिर 14वीं गाथा से प्रयोजन कैसे साधना पड़ता है मुख्य गुण करके। वस्तु में दोनों पक्ष हैं। कमलनी पत्र को जब हम देखते हैं जल से डूबा हुआ, तो वह बिल्कुल पक्ष सही है। पर्यार्थ से देखते हैं, संयोग की तरफ से देखते हैं, तो कमलनी पत्र 100% जल में डूबा हुआ है। लेकिन जब हम उसी क्षण में कमलनी पत्र के स्वभाव के नज़दीक जाके देखते हैं, तो कमलनी पत्र के स्वभाव में जल ने प्रवेश भी नहीं किया है। कुंडा, घड़ा आदि पर्यायों से देखते हैं तो वो पर्याय बिल्कुल भेद सही है। ये क्या है? ये कुंडा है, ये घड़ा है, ये ठीकरा है, अलग अलग प्रकार से उस मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं, विविधताएं हैं ना। आपको क्या करना है? आपको पक्षियों को पानी पिलाने ले जाना है तो मटका नहीं चलेगा, उसके लिए कुंडा लाना पड़ेगा, वो फैला, मुंह फैला हो। आपको घर में पानी पीना है तो उसके लिए मटकी लाना पड़ेगा, कुंडी से काम नहीं चलेगा। अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। पैसा डालना है तो मिट्टी की गुल्लक चाहिए, मटके में नहीं डाले जाएंगे। पर्यायर्थिक पक्ष से देखते हैं तो हमें सब विविधताएं दिखाई देती हैं, लेकिन हम जब सब में एक रूपता देखते हैं तो सब में क्या व्याप्त है? मिट्टी 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 मिट्टी। क्या व्याप्त है? मिट्टी 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 ही व्याप्त है। तो दोनों पक्ष है ना।
जब हम पर्याय से देखते हैं तो मनुष्य, त्रियंच, देवनार की दिखाई देते हैं, लेकिन स्वभाव के पक्ष से देखते हैं तो न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है, न त्रियंच है, एक आत्मा ही दिखाई देता है, जीव दिखाई देता है। ऐसे ही समुद्र के उत्तरंग और निस्तरंग या ज्वार और भाटा की तरफ से देखते हैं तो पानी घटता भी है और बढ़ता भी है, जल घटता भी है और बढ़ता है। लेकिन जल के शांत स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो जल में क्या होता है? जल तो जिस समय उथल पुथल हो रहा है उस समय भी उसमें शांत स्वभाव तो है ना। शांत स्वभाव कब छोड़ दिया? खोलता हुआ पानी खोल रहा है पानी, गैस पे बिल्कुल उफाने ले रहा है, वो इतना उछला कि वो गैस के बर्नर पे गिर गया, क्या करेगा? बर्नर पे आग को बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? इसका मतलब ये था कि बाहर में अवस्था में पानी भले खोल रहा हो, लेकिन स्वभाव को क्या उस समय भी उसने खो दिया था? अगर स्वभाव को खो दिया था, वो वास्तव में उष्ण हो गया था, तो अग्नि का स्वभाव क्या उसने अंगीकार कर लिया था क्या? उस समय खोलता हुआ पानी भी क्या शीतल स्वभावी होने के कारण ही तो उसने आग को बुझाया? ऐसे ही हमारे परिणति में राग द्वेष मोह के जो भाव होते हैं, राग द्वेष मोह अवस्था से देखा जाता है तो मोही रागी द्वेषी आत्मा दिखाई देता है, लेकिन अवस्था दबान की तरफ से देखे जाते हैं तो क्या दिखाई जाता है? एक रूप भाव दिखाई देता है, शांत। आत्मा का स्वभाव क्या है? शीतल, शांत है। यहाँ जो कलश है इसी अपेक्षाओं को स्पष्ट कर रहा है। बहुत सुंदर कलश है, बहुत सुंदर कलश है। जीवन में एक देखने का दृष्टिकोण देगा हमें क्या देखना है। एक तरफ की खिड़की खोलते हैं तो बगीचा दिखाई देता है, और एक तरफ की खिड़की खोलते हैं तो घूरा दिखाई देता है, गंदगी का ढेर। कौन सी खिड़की खोलना? हमें नुकसान लगा, कुछ थोड़ा सा नुकसान लगा, नुकसान की तरफ से देखते हैं तो दुख होता है, लेकिन नुकसान इतना सा लगा है, बूंद जितना और समुद्र जैसा भंडारा भी भरा है, तो क्या तकलीफ है? देखने का दृष्टिकोण ही तो है। इतना गया की तरफ से देखेंगे तो तकलीफ है, इतना है की तरफ से देखेंगे तो समृद्धि है। उसी क्षण आप दुखी हो सकते हैं कि इतना चला गया, उसी समय यह देख सकते हैं कि इतना है, और भी जा सकता था लेकिन इतना बच गया, ये तो खुशी की बात है। जिन शासन देखने का तरीका सिखाता है, हम कैसे देखें, कैसे चित्त शांत रहे, हम कैसे प्रसन्न रहे। हमारे जीवन में, जीवन हमारा ब्लैक एंड वाइट है। कैसा है? ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक पक्ष को देख लो आप या वाइट पक्ष को देख लो, वो आपके ऊपर है। एक बोर्ड पे एक टीचर ने बीच में एक काली बिंदु रख दी, बड़ा बोर्ड था, वाइट बोर्ड। उस वाइट बोर्ड पे बीच में टीचर ने एक काली बिंदु रख दी और सबसे कहा कि इसके बारे में लिखो। तो विद्यार्थियों ने लिखा कि इस बोर्ड पे एक काली बिंदु है मैक्सिमम, और एक विद्यार्थी ने कहा कि बोर्ड कैसा है? सफेद है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी सी काली बिंदु जो 1,00,000वां भाग पे है उस बोर्ड के, आप उसको मुख्य क्यों कर रहे हैं? आपने पेज के पेज उस काली बिंदु पे भर दिए, जिसका कि अंश देखा जाए तो कितना सा है, 1,00,000वां भाग है। जो उससे 1,00,000 में भाग अधिक है, उसकी तरफ देखना क्यों नहीं पसंद करते हैं? वहाँ पे रहे तो चूंकि यंग यूथ बहुत था वहाँ पे, लगभग हमारे पास 12 बजे तक बैठते थे वो रात में, और बढ़िया गहरी चर्चा हुई वहाँ पे, बहुत गहरी, मज़ेदार। 3 टाइम स्वाध्याय चलता था, तीनों टाइम ज़बरदस्त व्यवस्था स्वाध्याय चला, बहुत मस्त, बहुत मज़ा आया। और लोगों ने वास्तव में वस्तु स्वरूप को समझ के मज़ा लिया। जिन शासन इतना सुंदर है, इतना आनंद है,
अभी भी हमें आना इतनी मजबूरी में पड़ा कि हम बता नहीं सकते। चूंकि वो भी नहीं रोक पाए, त्यागी साहब के स्वास्थ्य की बात थी हमने कि और बातों में तो समझौता हो सकता है, इस बात में समझौता नहीं हो सकता है। जब वस्तु स्वरूप को समझते हैं तो उछालें आती हैं अंदर से। इतना सुंदर वस्तु स्वरूप, आदमी दुखी क्यों है? वो ब्लैक एंड व्हाइट पक्ष में से ब्लैक पक्ष को ऊर्ध्व करता रहता, जबकि ब्लैक पक्ष, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं कि आत्मा के अनंत गुणों में क्या कोई दुख नाम का गुण है क्या? कमलेश भैया, आत्मा में अनंत गुण है, उस अनंत गुणों में कोई गुण दुख नाम का गुण है आत्मा में? अच्छा, आत्मा में दुख नाम का गुण नहीं है तो फिर कौन सा गुण है? सुख नाम का गुण है। फिर हम आत्मा दुखी क्यों है? पहली बात, ये आत्मा में कोई दुख नाम का गुण नहीं है, पक्का है ना? नहीं है। सुख नाम का गुण है, प्रभुत्व नाम का गुण है, विभुत्व नाम की शक्ति है। इतनी सारी शक्तियों के पिंड होके दुख नाम का गुण जिस आत्मा में है ही नहीं, और वो आत्मा दुखी हो, इसमें आश्चर्य होता है? नहीं होता आश्चर्य आपको? अनंत सुख का स्वामी यह आत्मा दुखी होता रहे। बात यही है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट जीवन है, उसमें ब्लैक पक्ष को क्या करते हैं? मुख्य कर देते हैं, और व्हाइट पक्ष को क्या करते हैं? गौण नहीं करते, अभाव रूप से लेते, देखते नहीं उधर हम। जिन शासन में बड़ा आनंद है, कहीं कोई प्रेशर नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, एकमात्र मस्ती है। यहाँ तो समस्याएं हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ब्लैक पक्ष जो है बहुत छोटा सा है। बोर्ड में जैसे लाखवां भाग ब्लैक का स्थान है, वैसे ही लाखवां भाग हमारे जीवन में समस्याओं का है। मैं आपसे पूछता कि आपको कितना मिला, मैं आपको अगर थोड़ा सैंपल दूं, जल्दी तो नहीं रहता विषय चलाने की आप लोगों को। वस्तु स्वरूप को थोड़ा समझने चर्चा करने का भाव है। एक दो दिन मस्ती, चूँकि त्यागी साहब लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं बन पा रही, और हम भी ज़्यादा नहीं दे पा रहे प्रेशर। वो क्या बोलते हैं तो दिन भर फिर और तकलीफ बढ़ जाती है उनकी, तो अभी उन पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाएंगे, देना चाह रहे माने तो थोड़ा रेस्ट हो। शांता सुखाय जो चर्चा होती है तो वहाँ पे होती है। थोड़ा समझें, हमारा जो है कि थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ऊपर ऊपर हमने अध्यात्म की बहुत बातें सुनी है, और अध्यात्म की अतिरेक की बातें सुनने से व्यक्ति बहुत भ्रमित हो गया है, मुमुक्षु समाज में विशेषकर। बिना वस्तु स्वरूप समझे अध्यात्म की अतिरेक की बातें समझने से व्यक्ति को धीरे धीरे एक सोच बनने लग जाती है, और वो सोच बनती है कि द्रव्यार्थिक चक्षु की जो बात है, उस द्रव्यार्थिक चक्षु की बात को ही संपूर्ण वस्तु समझ लेता है। वो द्रव्य दृष्टि का विषय ही संपूर्ण वस्तु बन जाता है, और संपूर्ण वस्तु बनने से वो सांख्यमति बन जाता है। जैनमति से क्या बन जाता है? सांख्यमति बन जाता है। और जो एक व्यवहारिक पक्ष को, अनित्य पक्ष को ही मुख्य कर देता है, वो जैनमति से बौद्धमति बन जाता है। कुछ क्रियाकांड में ही लगे हैं, कुछ मात्र शुष्क ज्ञान में ही लगे हैं, दोनों अपना हित नहीं साध पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। हमने इतना जीवन बिताया है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, अभी भी हमारे जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर वस्तु स्वरूप के बारे में नहीं हुआ है। जिसके जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके जीवन में समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं, वो अपना प्रयोजन साध लेता है। इसके लिए हमें प्रॉपर क्लास की ज़रूरत है। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी टीवी लगाई थी, और टीवी के माध्यम से, लैपटॉप से प्रॉपर क्लास चलती थी। उसकी पीपीटीज के माध्यम से एक एक स्लाइड पे चर्चा होती थी, क्रम से सब लोग सामने देखते थे और पढ़ते थे। एक जैसे समझ लो कि कॉलेज में जैसे एक क्लास चलती है ना, उस क्लास की तरह पढ़ाई हुई।
पहली बार चूंकि हमने जो बात कही उनसे, उनने तत्काल पूरा किया। बात हमने कम जितने निकल नहीं पाई उसके पहले उनने प्रयास किया कि वो पूरी हो जाए, कि ये चीज़ चाहिए है, बिल्कुल पंडित साहब, ये चीज़ चाहिए है, बिल्कुल। एक दिन में 500 रुपये की गिफ्ट बांटते थे प्रवचन में। सुबह 5 बोतलें 50-50 रुपये की लगभग, 5 प्रश्न पूछते थे, और शाम को 5 प्रश्न पूछते तो 50-50 रुपये की लगभग बोतल। 500 रुपये एक दिन के स्वाध्याय के लिए। आपको कुछ पाना है तो कुछ उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। आप लौकिक शिक्षा के लिए बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़े से बड़ा स्कूल चाहिए है, बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज़ चाहिए है, मॉडर्न ज़माने की पढ़ाई चाहिए है, सब कुछ चाहिए है। और यहाँ पे भाई पुराने ढर्रे पे चलते चले जाएंगे। नए लोगों को समझने के लिए नए तरीके से समझाना पड़ेगा। नए लोगों को समझ आने के लिए नए तरीके से समझाना पड़ेगा, तब उनकी समझ में आएगा, तब उनका आकर्षण बनेगा, तब वो सीखते हैं, उनकी रुचि होती है, तब लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, अपना कल्याण करते हैं। कमी आचार्यों ने देने में नहीं रखी, कमी है हमारी, हम कितना ले पा रहे, वहां तो भंडार भरा हुआ है। तो अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसको कथन पद्धति है स्यादवाद। जिनागम का जो भी कथन होता है वो बिना स्याद पद के नहीं होता है। वहाँ स्याद पद लगा हो अथवा ना लगा हो, उसको स्याद पद से चिन्हित समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? स्याद पद से चिन्हित समझना चाहिए। आप पिता हैं कि पुत्र हैं? आप पिता कह रहे हैं तो वहां स्याद किसी अपेक्षा से पिता है। किस अपेक्षा से? पुत्र के संतान की अपेक्षा से पिता है। और जब आप कह रहे हैं कि पुत्र हैं तो वहां भी स्यात लगा है, क्योंकि पिता की अपेक्षा से। आप भले ही स्यात न लगाओ, अपेक्षा न लगाओ, लेकिन वो इंक्लूज्ड है। क्या है? इंक्लूज्ड है, उसमें जुड़ी हुई है। उसको लगा ही लेना। आचार्य देव कह रहे जगह जगह हम नहीं लगा पाएंगे स्यात, किस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, नयों की। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार में टीका में अपेक्षाएं नहीं खोली ज़्यादा, सीधी चर्चा की। जैसे स्वामी को लगा कि लोग समय तो है नहीं है, लोग अपेक्षाएं, नयों का ज्ञान है नहीं है, अपेक्षा नहीं लगाने के कारण अकल्याण कर रहे हैं, तो उन्हें फिर वहां पे उसके लिए अलग से टीका लिखना पड़ी। क्या नाम है टीका का? तात्पर्य वृत्ति। हम आपको कुंद आचार्यदेव का भी तात्पर्य बताएंगे, आचार्य अमृतचंद स्वामी का भी तात्पर्य बताएंगे, क्योंकि अमृतचंद स्वामी ने तो अपनी धुन में बढ़िया लगते गया अध्यात्म की। सर्वोत्कृष्ट टीका अध्यात्म की है तो आत्मख्याति है, मस्ती वाली है। लेकिन वो मस्ती तो वो करेगा जिसको अनेकांत स्यादवाद का ज्ञान होगा। क्या है वो इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी को भी अंत में ऐसा लगा कि हम जो ज्ञान मात्र कहते रहे, लोगों को भ्रम हो गया, शायद सामने बैठे मुनिराजों को ही भ्रम हो गया हो कि आत्मा अकेला ज्ञान है क्या। तभी तो प्रश्न आया कि अकेला ज्ञान है क्या आत्मा में, अन्य गुण कहाँ गायब होगा। तब फिर उन्होंने इस स्यादवाद अधिकार को लिखा, तो उपयुक्त है ना। आज मुमुक्षु समाज में नित्य पक्ष, ध्रुव पक्ष, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही दृष्टि का दृष्टा हूँ, ध्यान का ध्येय हूँ, वो परम पारणमिक भाव स्वरूप आत्मा हूँ। बात वो सही है, लेकिन पहले अन्य पक्ष भी तो होना चाहिए। 4 व्यवहार के पक्ष हैं, 3 निश्चय के पक्ष हैं, तो अशुद्ध भी तो होना। प्रवचन सार की 9वीं 10वीं 11वीं गाथा में कहते हैं कि सुहो जुत्तो सुहो, अशुहो जुत्तो अशुहो, शुद्धो जुत्तो शुद्ध हो। जिस समय तुम अशुभ भाव कर रहे हो, तुम अशुभ हो। ये आत्मा बहुत अशुभ है, जो पापी आत्मा है, जो पुण्यात्मा आत्मा है, जो धर्मात्मा आत्मा है, उस समय वो आत्मा उससे तन्मय है, वो उससे अलग नहीं है। पर्याय द्रव्य से अलग थोड़ी ना होगी, आत्मा ही क्रोधी हो गई है उस क्षण में। तो अशुद्ध निश्चय से क्रोधी आत्मा है ना, वही पक्ष है। लेकिन हमने ध्रुव का पक्ष देखा है तो हमें पता ही नहीं पड़ा कि ये भी एक पक्ष है। रागी द्वेषी थोड़ी ना आत्मा होती है, आत्मा तो शुद्ध ही है। जो हमारा भ्रम हो जाता है और हमारा अहित हो जाता है इससे। उसके लिए स्यादवाद का जब विस्तार किया आचार्य देव ने, तो उसके लिए सप्तभंगी नय व्यवस्था की चर्चा आई है। सप्तभंगी नय, मैंने जब सप्तभंगी नय की वहाँ पे चर्चा की तो कहने लगे हमने पंडित जी अभी तक नाम ही नहीं सुना था, बहुत सारे लोगों ने था।
और बहुत विस्तार से सप्तभंगी की चर्चा हुई, बड़ी मज़ेदार। लोगों ने कहा कि एक बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी सीखने को मिली हमें। वहाँ दरअसल ज्वाइंट समाज है, सब लोग साथ में हैं वहाँ पे, अलग अलग नहीं है ऐसा कोई मुमुक्षुओं का। तो वो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो बैठते नहीं थे, इसलिए कि ये लोग तो एक ही एक बात करते रहते हैं, ध्रुव 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 की बात करते रहते हैं। तो जब हमने यहाँ स्यादवाद शैली से चर्चा की तो वो भी बैठने लगे कि नहीं, यहाँ पे कोई एकांत की पक्ष की चर्चा नहीं है, यहाँ वास्तव में पूरे वस्तु स्वरूप की चर्चा हो रही है। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है। तो सब लोग जुड़े और सब लोगों ने उस बात को समझने का प्रयास किया। उन्हें भी अपनी कमी समझ में आई, इन्हें भी अपनी कमी समझ में आई, क्योंकि वस्तु स्वरूप जब स्पष्ट होता है तो कमी अपने आप समझ में आती है कि हम किस तरफ भटक रहे थे। अपन थोड़ी कल सप्तभंगी की चर्चा करेंगे। एक कलश को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें दो पक्ष दे रहे हैं, एक ब्लैक पक्ष है और एक वाइट पक्ष है। बहुत बढ़िया कलश, बहुत जोरदार कलश है। मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, समय हो गया है, फिर उसके बाद अपन विराम लेते हैं। कसाय कलिरेकता स्खलति शांतिस्तेकतो भवोप हतिरेकता स्पृशति मुक्ति रपेकता जगत्रिय मेकता स्फुरति चिच्चकास्तेरेकता स्वभाव महिमात्मनो विजये अद्भुताद्भुतः। मेरी चूँकि संस्कृत वगैरह की लय उतनी स्पष्ट नहीं, मैंने सामान्य से पढ़ दिया। चलिए इसको देखिए, कितने मज़ेदार है। एकतः कसाय कली स्खलति, एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश दिखाई देता है। और एकतः शांति अस्ति, एक ओर से देखने पर शांति कसायों के भाव रूप शांत भाव है। इतने को ही समझने का प्रयास करें। अभी जो अपन ने दो पक्ष देखे थे, ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें व्हाइट पक्ष क्या है और ब्लैक पक्ष क्या है? आचार्य देव का इतना उपकार है, आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप क्या देखना चाहते हो? आप दुखी रहना चाहते हो कि आप सुखी होना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। सप्तभंग होते हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। आप किसी भी विषय में कोई प्रश्न करना चाहोगे तो 7 से अधिक प्रश्न नहीं कर सकते, और 7 प्रश्न के उत्तर मिलने के बाद आपके शंका का समाधान हो जाता है 100%। किसी भी वस्तु के, जैसे आपने हर बहेरा आंवला लिए, उसके मेल बनाने से अधिकतम 7 चीजें बन सकती हैं। हर बहेरा आंवला 3 चीजें हैं ना, इसमें 3 भंग मुख्य हैं, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य के, और उनको मिलाने के बाद 7 बन जाते हैं। 3 चीजें हैं हर बहेरा आंवला, तो 3 का 3 बन गए ना, एक हर पाउडर, एक बहेरा पाउडर और एक आंवला पाउडर। फिर इन 2-2 के जोड़ा बना के 3 पाउडर बन जाएंगे। हर बहेरा, हर आंवला, इस टाइप के 3 जो हो गए, तो कितने हो गए? 6 हो गए ना, और फिर तीनों को मिला के 1 बन जाएगा, तो कितने हो गए? 7। इतने ही शंकाएं खड़ी होती हैं, उतने ही प्रकार से समाधान होने पे अंतिम हर बहेरा आंवला का त्रिफला आपको तैयार होकर मिल जाता है। त्रिफला माने सर्व रोगों की औषधि। ऐसे यहाँ पे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है और सब रोगों का अभाव हो जाता है। थोड़ा सा वस्तु स्वरूप को समझें, बड़ा मजा आएगा। वस्तु स्वरूप को समझेंगे तो एकांत का जो विष है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा, जीवन में शांति और आनंद आएगा। अभी अपना समय हो गया है, शेष चर्चा आगे देखेंगे जैसा होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।
निज निधि निज